प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से इस चैनल की प्लेलिस्ट में मैंने आपके लिए नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में किस प्रकार सफल हो उसके लिए मैंने बेसिक गणित के वीडियो बना रखे हैं। आपने वो सभी वीडियो देख लिए होंगे। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को पहले ज़रूर देखें, उसके बाद ही आप प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को जब देखेंगे तो आसानी से उसको आप हल कर लेंगे। जब तक बेसिक गणित आपका क्लियर नहीं होगा तब तक हम किसी भी क्वेश्चन को जो है हल नहीं कर सकते। यदि आपके पास वो वीडियो नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नाम लिख दें, तो मैं आपको उन सभी वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैं आपको जो है सेंड कर दूंगा। तो चलिए, अंक गणित में आज हम कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ आपके पास कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी कि 46,890 में 4 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में क्या अंतर होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर आपको स्थानीय मान का पता है, ठीक है। स्थानीय मान के बारे में हमने पहले समझ रखा है। तो स्थानीय मान और अंकित मान, अंतर का मतलब होता है माइनस करना, मतलब घटाव करना, ठीक है। तो हम देखो क्या होगा, स्थानीय मतलब 4 कहाँ पर है, तो 4 जो है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 मतलब यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, तो देखिए ये 46,890 लिखा है, इसमें 4 का जो स्थानीय मान है तो 4 यहाँ पर 1 2 3 और 4 शून्य इसके पीछे लगा दो, ठीक है। ये 4 अंक थे, तो इसका मतलब ये कि 4 का स्थानीय मान 40,000 है। कितना है? लेकिन अंकित मान का मतलब क्या होता है, तो अंकित मान का मतलब वो खुद अंक होता है, स्थान से कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका 40,000, ठीक है, ये 4 का स्थानीय मान तथा आगे क्या लिखा, अंकित मान। अंकित मान का मतलब 4 खुद, ठीक है। अंकित मान वही रहता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि 9 का अंकित मान क्या है, तो 9 का 9 ही है। 8 का अंकित मान क्या है, अंकित मान की बजाय कभी कभी जातीय मान भी पूछ लेता है। क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, जातीय मान, या शुद्ध मान भी पूछ ले तो जातीय मान का मतलब भी वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का स्थानीय मान तो 40,000 है ना, 6 का 6,000 है, 8 का 800 है, 9 का 90 है और 0 का 0 ही है, ठीक है। तो अभी 4 का स्थानीय मान कितना, 40,000 है, और अंकित मान कितना है, वो खुद अंक ही होता है अंकित मान। इसका आपको क्या करना है, इसको अंतर, इसको माइनस करना है, तो इसका अंतर निकल जाएगा। तो देखो इसका जो है माइनस कर लेते हैं, अंतर का मतलब घटाव। 10 में से आपका 4 गया, मतलब ये आपने, तो यहाँ कितना बचा, 6 बचा, फिर यहाँ पर आपका 9, फिर 9, फिर आपका 9 और फिर आपका 3, मतलब कौन सा, सी नंबर जो है ये आपका उत्तर होगा। तो आपको अंकित मान का समझ में आ गया होगा। अंकित मान मतलब वो खुद अंक है ना, ठीक है। स्थानीय मान मतलब जिस स्थान पर है, ठीक है। 8 तीसरे नंबर पर, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा मतलब 800, ठीक है। तो 8 का स्थानीय मान 800, लेकिन अंकित मान कितना, सिर्फ 8, ठीक है। इस प्रकार 4 का और हमने ये देख लिया, ये आपको समझ में आया होगा। देखो क्वेश्चन है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है, और 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 का मस है ना, महत्तम समापवर्तक कौन सा होगा। मसा मतलब HCF के बारे में पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन देखिए 2 गुणा 3 है, फिर गुणा 5 गुणा 7 है, फिर 3 गुणा 5 है और 7 गुणा 11 है। तो देखिए ये मैंने लिख दिया 2 गुणा 3 5 गुणा 7 ऊपर लिख दिया, और क्या है 3 गुणा 5 7 गुणा 11। इसमें से जो कॉमन चीज है ना, महत्तम मतलब HCF, तो आपके पास यहाँ क्या है, एक तो 3 मिल रहा है, एक 5 और एक 7, बस। इसके अलावा कोई भी दोनों के पास नहीं है। तो यहाँ पर आपका एक तो 3, इसमें से क्या लिया, इसमें से 5 और यहाँ से 7, बस ये है आपका मसप, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। समझ में आया, मतलब क्या कॉमन है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, और 7 इसके पास है और 7 इसके पास भी है, मतलब ये इसका क्या बन गया, मसप, ठीक है। 3 गुणा 5 गुणा 7। देखिए क्वेश्चन क्या है, 9,680 गुणा 10 गुणा 14 गुणा 0 गुणा 8, ठीक है। तो 9,680 गुणा 10 गुणा 14, ये 0 आ गया, और गुणा 8 से परिणाम मिलता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए, तो आप हमने पहले इस प्रकार के क्वेश्चन हल किए हैं, तो आपको बिल्कुल 1 सेकेंड में बता लिया होगा कि यहाँ पर जो उत्तर आने वाला वो क्या है, 0 आएगा। क्योंकि किसी भी संख्या में हम 0 का अकेले का गुणा करते तो पूरा परिणाम क्या होता है, 0 आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा, कोई गुणा करने की जरूरत नहीं, परीक्षा में समय नहीं बिगाड़ना,
वहां इस जीरो को देखकर आप क्या करेंगे, पूरा परिणाम ही क्या हो गया आपका, शून्य हो गया। क्वेश्चन अपने पास ऐसे है, राम ने एक पुस्तक कितने रुपए में, 178.50 में, ठीक है, और क्या है, ये पुस्तक का मूल्य है, ठीक है, 248.25 की दवाइयां खरीद कर, है ना, 500 का नोट किसको दिया, दुकानदार को दिया, शेष बची राशि है। मतलब क्या क्वेश्चन दिया है कि राम के पास कितने का नोट है, 500 का नोट है, उसने क्या सामान लिया, एक तो पुस्तक ले ली इतने रुपए की, और इतने रुपए की क्या ले ली, दवाई ले ली। अब दुकानदार को कितने का नोट दिया, 500 का नोट दिया, तो कितनी राशि उसके पास शेष है। तो क्या करेंगे देखिए, तो देखिए उसके पास कितने रुपये थे, तो उसके पास ये 500, कितने, 500, उसने क्या लिया, 178.50, 50 पैसा का क्या लिया उसने, पुस्तक, ठीक है, दशमलव के नीचे यहाँ लगा 10 पॉइंट लगा देते हैं, इधर क्या है 248 रुपये, 248.25, ये इतने रुपए का सामान उसने खरीदा है, ठीक है, और 500 का नोट दिया। तो पहले इनको जोड़ लेते हैं, उसके बाद इस 500 में से हम इसको कम कर देंगे। तो यहां पर क्या बनेगा आपका 5, ये बना 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 और 8 16, देखिए यहां आपका हासिल है, तो 8 और 4 ये आपका 12 बना, ठीक है, फिर हासिल है तो ये बना आपका 4, ठीक है, 426.75, इसको इस 500 में से कम करते हैं। तो पहले आप देख लो, ये 426 तो पूर्ण संख्या है, तो ये 426 ये लिखा आपने 4 2 6, इसके बाद ये पॉइंट लगा के आप क्या करेंगे, इसमें पीछे 7 5 लिखेंगे। तो आपको ऊपर क्या करना है, यहाँ दशमलव लगा के यहाँ आप 0 0 कर देंगे, तो आपका काम आसान हो जाएगा। मतलब आपको समझ में आ गया, इतने रुपए का सामान लिया है और नोट 500 का दिया है, तो बाकी इसमें से कम कर देंगे, तो कितने पैसे मिलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ 10 में से 5 गया तो ये 5, फिर आपका यहाँ पर ये 8 हो गया, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ 2 बचेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद वापस अपना हासिल वाला मामला था, तो यहाँ पर जो बचेगा वो 3 और फिर 7। इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हुआ, 73.25। तो यहाँ पर शेष कितनी राशि बची है, तो ऑप्शन नंबर डी। ये तो बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा कि इतने रुपए का सामान लिया, ये नोट दिया, बाकी पैसे कितने बचे, 73.25, 25 पैसे यहाँ पर 73 रुपए 25 पैसे बचे, तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर आपका उत्तर होगा। तो प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, मतलब है ना, आपसे क्या पूछा, औसत मतलब एवरेज के बारे में पूछा है। प्रथम मतलब पहली है ना, सम संख्या कहां शुरू होती है आपको पता है, 2 से, 2 के बाद फिर क्या आता है, फिर 4, फिर 6, 8 और 10, ये आपकी पहली 5 सम संख्या है, ठीक है, इनका औसत निकालना, क्या करना है, इनका औसत। तो औसत के लिए क्या करते हैं, सभी आंकड़ों को हम जोड़ लेते हैं, उसके बाद इनको गिन लेते हैं, कितने आंकड़े, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, सभी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, इसको जोड़ के हम 5 का भाग लगा देंगे, 5 सम संख्या है ये वाली, ठीक है। औसत कैसे निकालते हैं, इनको जोड़ के हम 5 का भाग लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 2 ये भी 10 हो गया, 10 यहाँ 20 हो गया, 6 और 4 10, मतलब ये कुल मिला के कितना हो गया, 30, कितना हो गया, 30। 30 में यदि हम 5 से भाग लगाते तो 5 के पहाड़े में 30 कहा था, 5 छंग 30, यानी कि 6 क्या आया, इनका औसत निकला, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास 64/8 + 9 - 2 × 3 बराबर क्वेश्चन मार्क लगाया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है, मतलब इसको हल करना है। तो इसको हम है ना एक नियम के तहत हल करते हैं, जिसको हम बोडमास का नियम बोलते हैं, या फिर हिंदी में बात करें तो भागु योग। पहले भाग लगाते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाव करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने स्टेप लिखी है, 64/8 + 9 - 2 × 3। तो इसको मैं 2-3 तरीके से आपको बताता हूँ। देखो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना, भाग लगाना, पहले क्या करना, भाग के बाद गुणे की बारी, उसके बाद आता है योग माने जोड़, और अंत में घटाव माने माइनस, ठीक है। तो पहले भाग का संकेत यहाँ दिख रहा, तो हम इसको डायरेक्ट काट दें, 64, तो 8 से बात करते हैं, तो 8 × 8 = 64, तो ये इसका आया 8, ठीक है, + 9 - 2 × 3। भाग के बाद बारी किसकी, गुणे की, तो गुणा का निशान हमें यहाँ दिख रहा है, इन दोनों का गुणा करते, 3 दूने कितना 6, ये माइनस का निशान रहेगा, फिर यह लिखा 9, फिर ये लिखा +8। अब मेरे को बताइए आप, अब किसकी बारी है, योग माने जोड़, तो जोड़ इन दोनों के पास है, तो 8 और 9 हो गया आपका 17, ये बचा आपका -6, यानी कि अंत में घटाव, 17 में से 6 गया तो कितना बचा आपका, 11 बचा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका उत्तर होगा। एक तरीके से और इसको हम देखते हैं। अब देखिए
यहाँ पर पहले नंबर पर भाग का निशान है, तो हम क्या करेंगे कि भाग हम लगा नहीं सकते डायरेक्ट, तो यहाँ क्या करते हैं, इसको यहाँ गुणा करके इसको 1/8 ऐसा लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं, 1/8। फिर +9 -2 गुणा 3, पूरी स्टेप उतार ली। अब इसको आप काट दें, ठीक है। 64 एकम क्या बना, ये आपका 64 बना, बटे में क्या हो गया आपका 8, ये हुआ 64 एकम 64/8। अब भाग कहीं नहीं, अब गुणे की बारी, तो ये गुणा 64 एकम 64/8, फिर +9 -2 गुणा 3, तब भी क्या आएगा, तब भी 8 से काटेंगे तो क्या आएगा, 8 × 8 = 64, यानी कि 8 +9 -2 गुणा 3। तो भाग के बाद गुणे की बारी है, भागु योग, ठीक है। तो 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूने 6, लेकिन संकेत माइनस रहेगा आपका, ठीक है। +9 + 8, 8 और 9। अब योग की बारी, योग माने जोड़, तो 17 - 6, यानी कि आपका उत्तर आया 11। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर उत्तर होगा। 180 का 2/5 गुना 140 के 3/4 गुने से कितना कम है। 180 कितना, 2/5 गुना 140 के 3/4 गुने से कितना कम है। तो देखो 180 का कितना, यानी कि 180 का की जगह हम गुणे का निशान लगाते हैं। 180 का 2/5, पहले चेक कर लेते ये कितना हो रहा। अगर हम 5 से काटें इसको तो 5 तिया 15, अभी 3 और बचा है अपना 18 है ना, तो 5 छंग 30, तो 36 दूना कितना होता है, 36 गुणा 2 में करेंगे, 36 दूना 72 आया। इसको देख लेते हैं, 140 का की जगह हम क्या लगाएंगे, गुणे का निशान लगा दें। तो ये 140 है, 140 का कितना 3/4, 140 का की जगह गुणे का निशान 3/4। इसको चेक कर लेते हैं, 4 से इसको काटा, 4 तिया 12, अभी 2 और बचा है, वहाँ 14 था ना यहाँ पर, तो 2 और बचा, मतलब 20 हो गया। तो 4 पंजे 20, 35 तिया कितना होता है, तो 35 तिया 105 होता है। कितना होता है, 105। तो इसका मतलब ये है कि 180 का 2/5 गुना 72 हो गया, 140 का 3/4 गुना 105 हो गया। कितना कम है, इसको इसमें से माइनस कर दो, अभी आपका उत्तर पता चल जाएगा। 105 माइनस आपका 72, तो यानी कि 5 में से 2 गया तो मतलब 33, ठीक है, 33 उत्तर आया। तो यहाँ पर ऑप्शन में 33, ये बी नंबर पे आपका उत्तर है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, 180 का 2/5 कितना निकला, 180 का 2/5 आया 72, 140 का 3/4 कितना आया, 105 आया, ठीक है। तो 105 में से 72 कम कर दिए तो आपका 33 आया। उसने पूछा ना कितना कम है, तो 105 में से 72 कम कर दो तो आपका 33 उत्तर आएगा। देखिए 2 की पावर 3 है प्लस 4 की पावर 2 माइनस 6 का मान होगा, मतलब 2 की घात कितनी 3 दी है, प्लस का निशान 4 की घात 2 दी है और माइनस 6 इसका मान होगा। तो यहाँ 4 आपको उत्तर दिए, 16, 14, 12 और 18, इनमें से क्या होगा। तो पहले इसको देख लेते हैं। तो देखिए 2 की पावर 3, मतलब 2 को 3 बार लिखो, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर ये प्लस का निशान है, ठीक है। 4 को कितनी बार लिखना है, 2 बार, 4 गुणा 4, माइनस का 6, यानी कि ये जो बना ना आपका, तो यहाँ क्यों लिखा है ऐसा, 2 की घात 3 है, मतलब 2 3 बार है, ठीक है। 4 की घात 2, मतलब 4 भी कितनी बार है, 2 बार है, और माइनस 6। तो इसको देख लेते हैं। अब ये भी आपका कैसे बन गया, बोडमास नियम के अनुसार भागु योग से बना। तो पहले यहाँ पर भाग का निशान है नहीं, गुणा है, तो गुणा कहाँ है, 2, 2 दूने 4, 4 दूना 8, तो ये 8 बना, प्लस प्लस का निशान, फिर यहाँ गुणा है, 4 चौक, ये बना आपका 16, फिर ये माइनस का 6। अब गुणा का निशान खत्म हो गया, अब है ना योग की बारी, जोड़ की बारी। तो 18 मतलब 16 और 8, ये 16 और 8 मिलके होता है 24, ठीक है, 24 और फिर माइनस का ये आपका 6, तो 24 में से आपका, यानी कि 24 में से आपका 6 गया तो कितना बचा आपका, 18 बचा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका उत्तर होगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। 2 की पावर 3 है, मतलब 2 को 3 बार लिखना, प्लस का निशान यहाँ आ गया, 4 2 बार है, मतलब 4 गुणा 4 ऐसा होता, माइनस 6, तो ये तो बना 8, ये बना 4 चौक 16, ठीक है। 16 और 8 मिला के 24, माइनस 6 मतलब 18। तो देखिए ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लिखा मैंने। अब इसको रोमन में अगर लिखना आ जाए तो रोमन में हम क्या लिखते हैं, इसको आई लिखते हैं, इसको है ना 2 डंडे खींच देते हैं हम, 3 की जगह हम 3 डंडे खींच देते हैं, ठीक है। अब रही बात 5 को हम वी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 5 को हम वी लिखते हैं। अब 4 लिखना हो तो आपको 5 में से 1 डंडा कम करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये IV जो होता है ना वो 4 के लिए। और 6 की बात करें तो 6 में क्या होगा, 5 तो ये और एक और खींच दो, ये 6 है। 7 की अगर बात करें तो 5 तो ये हो गया और इसके बाद 1 और 2, तो 5 से 6 और 7। उसके बाद अगर 8 की बात करें तो ये 5 आपका लिखा हुआ है, इसमें आप कितने डंडे, 3 डंडे खींच दो, तो यहाँ पर 5 के बाद 6, 7, 8। हम इस दिशा में अधिकतम 3 जो है यहाँ पर 3 अंक खींच सकते हैं, 3 डंडे खींच सकते हैं। देखिए ये 3 है ना, और इधर 1 डंडा हम कम कर सकते हैं। अब हम डायरेक्ट 9 नहीं, हम 10 लिखना हो तो हम ऐसा 1 से लिखते हैं रोमन में। 10 लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 - 1, इस तरफ कम होता है। और जैसे देखियो कि ये 5 है तो 5 में से 1 कम लिखा, मतलब ये 4 बना। 10 है, 10 में से इस दिशा में 1 डंडा खींच दिया, मतलब ये 9 बना। अब रही बात, इधर हम अधिकतम 3 डंडे खींच सकते हैं, इधर हम 1 डंडा खींच सकते हैं। ठीक है, तो रोमन में क्या होगा आपको पता है, 5 को हम V लिखते हैं ना, तो ये V है। ये 6 के लिए 1, 7 के लिए 2 डंडे खींच देंगे, 8 के लिए तो 5V, 6, 7 और 8। ठीक है, 10 लिखने के बाद 10 में से 1 कम करेंगे तब आपका 9 बनेगा। अब मैं आपको एक सरल तरीके से समझाना चाहता हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ भी जाएगा। ठीक है, ये केवल एक प्रकार से कोई वो नहीं है, ये आपको समझाने के लिए। देखो, हम 1 डंडा काय के लिए खींचते हैं, 1 के लिए, है ना। ये लिखा मैंने 1। ठीक है, अभी 5 के बारे में आपको पता है, हम क्या करते हैं, 5 को हम V लिखते हैं रोमन में। 1 के बारे में पता है आपको, हम क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं। उसी प्रकार L का मतलब 50 होता है, C का मतलब यहाँ पर 100 होता है, और D का मतलब यहाँ 500 होता है, और M का मतलब यहाँ पर 1000 होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको IVX LCDM कैसे याद रखना है, तो एक को छोड़ दो, विक्स क्या बना है, विक्स LCDM, क्या बना, विक्स LCDM, है ना, विक्स LCDM। देखो एक बार और मैं आपको बता दूं विक्स LCDM से कैसे फार्मूला बनेगा। तो देखिए मैंने लिखा विक्स LCDM, क्या लिखा, विक्स VX LCDM, विक्स LCDM। ऊपर हम क्या लिख देते हैं, यहाँ 1 डंडा खींच देते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ वो याद रखना आपको, विक्स LCDM इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं इसको। और हम यहाँ क्या करेंगे, देखो 1 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 5 और लास्ट में 1 लिखेंगे। अभी मैंने क्या किया, विक्स LCDM लिखा और 1 5 1 5 1 5 ऐसा लिखा। अब आपको पता है, इतना आप जानते हैं कि 1 डंडे मतलब 1 हो गया, V का मतलब 5 हो गया, X का मतलब कितना होगा 10, और L का मतलब 50। यहाँ 1 1 शून्य बढ़ाना, यहाँ C की जगह डबल शून्य बढ़ा दो, यहाँ डबल शून्य, और M की जगह आप यहाँ 3 शून्य लगा दो। बस खाली इतना ध्यान रखना, M का मतलब 3 शून्य होता है। ठीक है, तो क्या करना, 1 5 1 5 1 5 1 ऐसा लिखना है। इतना आपको जानते हो। 5 को हम V लिखते हैं, 10 की जगह 1 से लिखते हैं। अब 1 5 1 5 लिखने के बाद उसमें 1 1 जीरो बढ़ा देना, फिर C की जगह डबल जीरो बढ़ा देना, D की जगह भी डबल जीरो बढ़ा देना, और M की जगह 1000। ये उन कमजोर विद्यार्थियों के लिए जिनको समझ में थोड़ा कम आता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रयास करेंगे तो हम बिल्कुल सफल हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, M से किस संख्या का संकेत है। ये M जो है ना, इन सब में से किस संख्या के लिए, तो M के बारे में आप जानते हो, ये 1000 यहाँ पर आपका उत्तर होगा। तो ये मैंने आपको बताया था, M मतलब 1000 होता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो उत्तर है वो A ऑप्शन होगा, 1000, है ना। सवाल है अपने पास, अनिल ने एक कूलर रुपये 2500 में बेचकर 400 का लाभ कमाया, तो कूलर का क्रय मूल्य होगा। ठीक है, 2500 में बेचा है, मतलब हम यहाँ लिखते हैं क्रय मूल्य। क्रय का मतलब खरीदना, विक्रय माने बिक्री करना, बेचना। ठीक है, तो अभी क्या है आपके पास, 2500 रुपये कहाँ लिखे, विक्रय मूल्य में 2500। ठीक है, तो अनिल ने एक कूलर 2500 में बेच दिया है। ठीक है, बेच दिया और 400 का लाभ कमाया, मतलब 400 रुपये क्या है, लाभ कमाया। इसका मतलब ये है कि उस कूलर का जो क्रय मूल्य वो 2500 से कम था। ठीक है, उसने बेचा 2500 में, तो 400 रुपये का फायदा पहुंचा। इसका मतलब ये है कि 2500 में से आप 4 कम करोगे तो मतलब कितना, 2100 रुपये क्रय मूल्य। कितना है, 2100 का सामान है, 400 रुपये प्लस मिल गए, मतलब 2500 रुपये आपने कमा लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो उत्तर होगा, अनिल ने एक कूलर 2500 में बेचकर कितना, 400 का लाभ कमाया, तो कूलर का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए विक्रय मूल्य 2500 है, 400 यदि लाभ कमा लिया, इसका मतलब है कि उसका जो क्रय मूल्य है वो इस विक्रय से कम होगा, तो 2100 रुपये यहाँ पर आपका उत्तर आएगा। उम्मीद करता हूँ
ये जो वीडियो है ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो आप इसको लाइक करना, ठीक है, और अपने मित्र लोगों को ज़रूर बताना कि इस चैनल के माध्यम से आप भी तैयारी करें। ओके।